मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपको जरूर पसंद आएगी। शीर्षक: खंडर हवेली का रहस्य। रात के ठीक 8 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। मैं, आकाश, अपने 3 दोस्तों समीर, निशा और राहुल के साथ शहर से दूर एक सुनसान इलाके में मौजूद था। हमारा लक्ष्य था बरसों से वीरान पड़ी उस पुरानी हवेली में रात बिताना, जिसके बारे में ढेरों भूतिया कहानियां प्रचलित थीं। जैसे ही हमने हवेली के टूटे फूटे गेट से अंदर कदम रखा, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। पेड़ों की सूखी पत्तियां सरसराहट की आवाज कर रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। हवेली की दीवारें काई से ढकी थी और खिड़कियों के टूटे शीशे अंदर की काली गहरी सच्चाई को छुपाए हुए थे। यार, ये तो फिल्मों जैसा लग रहा है, राहुल ने थोड़ा घबराते हुए कहा। निशा, जो हमेशा से बहादुर होने का दावा करती थी, मुस्कुराई। डरो मत राहुल, ये सब मन का वहम है। हमने टॉर्च की रोशनी में हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी डरावना था। धूल की मोटी परत हर चीज, मकड़ी के जाले जगह जगह लटके हुए थे। एक पुराने झूमर की टूटी हुई चेन छत से लटक रही थी, जो हवा के हर झोंके के साथ अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और एक बड़े से हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी धूल से ढकी पियानो रखी थी। समीर ने मजाक में उस पर अपनी उंगलियां फेरी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तभी अचानक कमरे के एक कोने से एक धीमी सरसराहट की आवाज आई। हम सब चौंक गए। मैंने टॉर्च उधर की तो देखा कि एक पुरानी अलमारी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। कौन है वहां? मैंने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया। अलमारी के अंदर अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद हवा से खुला होगा, निशा ने कहा, पर उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। हमने अलमारी की तरफ ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगे। हम हवेली के कमरों को एक एक करके देखने लगे। हर कमरे में कोई ना कोई अजीब चीज थी। एक टूटा हुआ झूला, एक आधी जली हुई मोमबत्ती या दीवार पर बनी धुंधली तस्वीर। जब हम ऊपर की मंजिल पर पहुंचे तो वहां का माहौल और भी डरावना था। गलियारा लंबा और घुमावदार था, जिसके अंत में एक बड़ा बंद दरवाजा था। इस दरवाजे से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। मुझे लगता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए, राहुल ने अब सच में घबराते हुए कहा। अरे नहीं, समीर बोला, अभी तो असली मजा आना बाकी है। हमने उस बंद दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और हमारे टॉर्च की रोशनी टिमटिमाते हुए बुझ गई। हम चारों अंधेरे में डूब गए। निशा चिल्लाई, आकाश, टॉर्च जलाओ। मैं घबरा गया था, लेकिन मैंने हिम्मत करके अपनी टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश की। जब टॉर्च, हमारे सामने का नज़ारा देखकर हमारी रूह कांप गई। वही बंद दरवाज़ा अब खुला हुआ था और उसके अंदर एक काली अधूरी परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह हमें घूर रही थी। परछाई के होंठ धीरे धीरे हिले और एक धीमी डरावनी आवाज़ सुनाई दी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब चीख पड़े और बिना सोचे समझे पीछे मुड़े और हवेली से बाहर की ओर भागे। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ते रहे, जब तक कि हम शहर की रोशनी में नहीं आ गए। जब हम सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो हमारी सांसें तेज चल रही थी और दिल जोर से धड़क रहे थे। हम सबने एक दूसरे को देखा। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। उस रात हमने जो देखा था वह हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा डरावना था। हमने उस दिन के बाद कभी उस हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और आज भी जब रात के 8 बजते हैं और बिजली कड़कती है, तो उस काली परछाई की डरावनी आवाज हमारे